जो है मैंने प्रॉपर 1 साल की तैयारी से सेकंड रैंक्स हासिल की है। और मैं जो है अपने सारे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको अपनी तरफ से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए मेरे हिसाब से जो है मैंने सबसे बेसिक चीज़ की, मैंने सबसे पहले क्या किया, सिलेबस को जो है बहुत अच्छे से पढ़ा इस एग्ज़ाम के। अगर आप देखिए तो बच्चों की ऑफन ये कंप्लेन रहती है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस इन्फिनाइट है। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस सिलेबस को जो है यूपीएससी ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके दे रखा है सारे स्टूडेंट्स को। तो उस सिलेबस के एक एक शब्द को मैंने जो है ये कोशिश की कि मैं अच्छे से उसको कवर करूं, जितनी भी बेसिक किताबें हैं उनको अच्छे से पढूं, उन पर नोट्स बना लूं। शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए, ऐसे नोट्स जो कि मैं फटाफट बना सकता था और फटाफट रिवाइज कर सकता था। तो उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था। तो मेरा ये रहा कि मैंने जो है प्रीलिम्स से पहले ही काफ़ी सारे सिलेबस कवर कर लिया था, अपने ऑप्शनल का भी और जीएस का भी। और बहुत ज़्यादा मैंने जो है फोकस आंसर राइटिंग पर किया। तो मैं जो है डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता था, मैं लगातार टेस्ट देता था। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं जो भी पार्ट कर रहा हूँ, सपोज से अगर मैं जीएस 1 कर रहा हूँ तो हर एक चीज़ को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूं, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं और साथ में एक अच्छे से उसका प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट दे दूं। देखिए रिगार्डिंग दी रिसोर्सेज मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपने रिसोर्सेज कम रखिए। जो बेसिक किताबें हैं वो सबको मालूम है कौन कौन सी किताबें हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं जो कि हेल्पफुल हैं, बट ये मत करिएगा कि आप जो है उनमें ज़्यादा लग जाएँ, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। तो जो कुछ अच्छी साइट्स हैं मेरे हिसाब से जो कि मैंने भी रेफ़र की थी, और कुछ अच्छे से मटेरियल अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि आप अलग अलग टॉपिक्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सिलेबस का टॉपिक है उसको आप अच्छे से कर लीजिए, और उसके लिए आपको जितना मटेरियल लगता है आप कीजिए, बट कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, और उस पर एक अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपका बाद में रिविज़न आसानी से हो सके। देखिए मैं पहले यही कहूँगा कि जो लोग अभी तैयारी चालू कर रहे हैं, सपोज से जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो मेंस रेडी हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये सोच रहा है कि वो पहले प्रीलिम्स की पढ़ाई कर लेगा और फिर बाद में प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी करेगा, तो मेरे हिसाब से उसको काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जो है अपनी तैयारी इंटीग्रेटेड रखिए। प्रीलिम्स कम मेंस जो अप्रोच जिसे कहते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। मेंस में थोड़े और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, बट मेन सिलेबस दोनों का सेम है। और आजकल का प्रीलिम्स का पेपर भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है, उसमें वो लोग स्टैटिक नॉलेज भी आपकी अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। तो जिसकी मेंस पर मास्टरी है वो मेरे हिसाब से उसके लिए प्रीलिम्स में भी एडवांटेज है। तो रही बात एक एक जीएस पेपर की, सो सपोज से मैं जीएस 1 से चालू करूँ, तो जीएस 1 अगर आप देखें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि जीएस 1 आप सबसे पहले उठाएँ अगर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो, वरना मेरे हिसाब से सबसे पहले हर स्टूडेंट को अपना ऑप्शनल पूरा कर लेना चाहिए। तो अभी मैं ऑप्शनल पे आऊँगा, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, बट पहले मैं जीएस कंप्लीट कर लेता हूँ। सो जीएस 1 जो है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक पार्ट है। अगर आप देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो इनको सबसे पहले आप अगर करना चाहें तो सबसे पहले इन्हें करें। इन पर अच्छे से छोटे नोट्स बना लीजिए, और जो बेसिक सोर्सेज हैं प्लीज़ सिर्फ उन्हें ही रेफ़र कीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात GS2 की, सो GS2, GS3 इन दोनों में करंट अफेयर्स का भी काफ़ी रोल है। तो मेरे हिसाब से जिसकी स्टैटिक पे मास्टरी है उसको जो है करंट अफेयर्स समझने में फिर मज़ा भी आता है, और उसको अच्छे से ज़्यादा एनालिसिस भी हो पाता है उन चीज़ों का। तो आप इसमें भी सेम अप्रोच ही फॉलो कीजिए, सिलेबस का एक एक शब्द कवर कीजिए, उन पे नोट्स बनाइए, और ये इंश्योर कीजिए कि आप जो स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं उसको करंट डायनामिक पार्ट से लिंकअप कर सकें। सपोज से अगर आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं GS2 में, तो देखिए कि अभी पार्लियामेंट जो पिछला पूरा लोकसभा रही उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा, कहाँ कहाँ इश्यूज थे, कहाँ कहाँ जो है सक्सेस स्टोरीज थी, तो उसको लिंकअप कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आप GS2 और 3 दोनों में जो है स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट को अच्छे से लिंकअप कर सकें, और एक एक चीज़ को फोकस कीजिए, प्लीज़ कुछ भी इग्नोर मत कीजिए। रही बात सपोज से GS3 के डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, टेक्नोलॉजी की, आपके साइबर सिक्योरिटी, ऐसे टॉपिक्स जो हैं इनको भी प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो इनको प्रीलिम से पहले करने की कोशिश कीजिए। फिर रही बात GS4 की, GS4 थोड़ा जो है हटके, मैं कहूँगा एक अलग ही पेपर रहता है जिसमें एथिक्स के बारे में पूछते हैं। तो एथिक्स का एक ऐसा पेपर है जिसमें जो है अलग ही अप्रोच रहती है। वो लोग जो हैं आपसे जानना चाहते हैं आपके
रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, तो उनका प्लीज़ यूज़ कीजिए। और चारों पेपर्स में मैं यही कहूँगा, आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस ज़रूरी है। आप अपने अच्छे से एक मॉडल आंसर बनाइए। आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, फ्लो डायग्राम्स कैसे डालेंगे, कौन कौन से टेबल्स का यूज़ करेंगे, कैसे कैसे आप जो है पॉइंट वाइज अरेंज करेंगे पूरे सब्जेक्ट मैटर को, और कैसे आप लिखेंगे पूरा ब्रॉड आंसर। मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज़रूरी है। रही बात ऐसे की, मेरे हिसाब से आपको जो है ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर हो सके तो प्रीलिम्स से पहले भी नहीं कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स के एटलीस्ट बाद जो है हफ्ते में एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं होता तो एटलीस्ट 2 हफ्तों में एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए, बट उसे इग्नोर ना कीजिए। और ऐसे जो है आप पुराने टॉपिक्स कर लीजिए, कोई भी नए टॉपिक्स कर लीजिए, बट प्लीज़ डू राइट एसेज एज वेल। देखिए, ये जो सब रिसोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन साइट्स, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो मैं जो है क्या करता था, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। तो मैं बस आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो रही बात अखबार की, न्यूज़पेपर की, मैं जो है एक अखबार पढ़ता था, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ता था। ना मैंने किसी भी स्टेज में एक अखबार से ज़्यादा यूज़ किया, ना कि इवन अपने इंटरव्यू में भी मैंने एक अखबार से ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो अखबार जो है मैं हिंदू पढ़ता था, कोई भी अखबार पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें, चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या कोई और सा भी अखबार। तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता था। इनिशियली ऑब्वियसली जब आप चालू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अखबार में, वो नेचुरल है। तो बट जैसे जैसे आपको आदत लगेगी, आपका अखबार जो है आप देखिएगा अराउंड 1 to 1.5 आवर में ख़त्म हो जाना चाहिए। प्लीज़ उसको उससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि आपको और भी चीज़ें करनी रहती हैं। और अखबार के जो है मेरा ये मानना है कि मैंने बहुत सारी अप्रोच आजमाई अखबार पढ़ने में, गलतियाँ भी काफ़ी की इनिशियली, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा आपके फ़ायदे के लिए। इनिशियली क्या रहता था, मैं अखबार के नोट्स बनाया करता था, तो उनको बनाने में मेरा बहुत टाइम चले जाता था। तो मेरा ये मानना है कि अखबार के नोट्स मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं उनको ना तो रिवाइज़ कर पा रहा हूँ, ना तो वो मुझे इतना सब्सटेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं। तो मैंने बाद में अखबार के नोट्स बनाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पर नोट्स बनाता था अखबार से, एडिटोरियल इनफैक्ट, जो मुझे ऐसा लगता था सिलेबस के किसी डायरेक्ट टॉपिक में कवर किए जा सकते हैं, और जो मुझे सही में एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करें अपने आंसर्स में। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन का कोई एक आर्टिकल मुझे ऐसा लगता था कि जिस पे मैं नोट्स बना दूँ। तो इसलिए मैं जो है अखबार पे ज़्यादा टाइम नहीं फिर लगाता था, और मेरा जो है प्रोडक्टिव रहता था अखबार का यूज़। और रही बात अदर सोर्सेज की, पीआईबी की, डेफिनेटली ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको स्कीम्स, जो सरकार स्टेप्स ले रही है, जो इनिशिएटिव सरकार ले रही है, उनको समझने में मदद करती हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्कीम या उसके बारे में जानना है, इनिशिएटिव्स, तो पीआईबी बहुत अच्छा सोर्स है। और सपोज से आप जानना चाहते हैं कि सपोज से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने क्या किया है पिछले कुछ सालों में, तो आप गूगल पे ये टाइप कीजिए, उसके आगे पीआईबी लिख दीजिए, तो आपको पूरा एक अच्छे से रिसोर्स मिल जाएगा, एक जगह जहाँ पे आपको सारी इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे। बस ये है कि उस पर भी ज़्यादा टाइम ना बिताएं, किसी भी रिसोर्स पे इतना टाइम ना बिताएं कि आपका पूरा दिन उसी में चले जाए। उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। और इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ज़रूरी रहता है, हालांकि मेरा ये मानना है कि उसको पूरा पढ़ने की एकदम रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हो सके तो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है आप मैनेज कर सकते हैं, बट मैंने कभी भी कोई भी इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ा। मैं जो है उसकी समरी पढ़ा करता था, और उस समरी के भी खुद के बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना देता था, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, ताकि जो है ऐसा अगर सपोज से समरी 30 पेजेस की है तो मैं उसको 2-3 पेज में कन्वर्ट कर देता था, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता था। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, जो भी रिसोर्सेज रख रहे हैं उनका प्रोडक्टिव यूज़ कीजिए। प्लीज़ उनमें ज़्यादा गहराई में मत जाइए, उनका अच्छे से यूज़ कीजिए। और एक बार सोचिए कि जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, क्या वो आपको वो 1 मार्क एक्स्ट्रा लाने में मदद करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे।